ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सबका संकट हरण करने वाले कैंची धाम के परमोपासक पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज की आज प्रथम प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिवस से कार्यक्रम चल रहा था। होली पर्व की वजह से इसको बहुत विस्तार नहीं दिया गया। आज के ही दिन बाबा जी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर विधिवत आचार्यों के द्वारा संपन्न हुई, जिसका आज 1 वर्ष हुआ है। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पूजन, यज्ञ, श्रृंगार, महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनेक प्रकार से बाबा के भोग को लगाया गया है। बाबा की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। कुछ महापुरुष ने तो यहाँ तक कहा है, तुम हो साक्षात हनुमंता, क्योंकि बाबा हनुमान जी के विशेष कृपा पात्र रहे, ऐसी कई कथाएं मिलती हैं। और जब से बाबा जी यहाँ विराजमान हुए हैं, अनेक भक्त बाबा का दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। ये स्थान नाथ नगरी बरेली धाम में गुलाब राय इंटर कॉलेज के पास कृष्णा विहार कॉलोनी पवन सुत धाम में बाबा का आगमन हुआ। जिस आगमन में विशेष सहयोग उमेश चंद्र गंगवार का रहा और बाबा यहाँ विराजमान हुए। बरेली के अनेक गणमान्यों ने बाबा की प्राण प्रतिष्ठा में जो जिसका भाव जगा, प्राण प्रतिष्ठा के समय सबने अपना सहयोग दिया। आज विस्तार से सबको चर्चा नहीं कर पाए या बुला नहीं पाए, केवल होली उत्सव की वजह से, क्योंकि हर व्यक्ति व्यस्त है। इसीलिए आज हम सब लोग एकत्रित होकर पूजन यज्ञ की परिणति में बाबा के बारे में 2 शब्दों का बोलना मन में भाव आया। बाबा नीम करौरी जी अद्वितीय संत, जिन्होंने कभी किसी व्यक्ति को अपना शिष्य नहीं बनाया, अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। महिमा आप देखिए, कैंची धाम जाइए, वृंदावन जाइए, अकबरपुर जाइए या अन्य स्थान पर जहाँ जहाँ बाबा की नीम करौली में स्थान है, बड़ी अद्भुत महिमा है। और संत की महिमा तो भगवंत भी नहीं कह सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन फिर भी धृष्टता करते हुए बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हुए बाबा नीम करौरी महाराज का पावन आशीष प्राप्त करते हुए यही कहना चाहेंगे, जिन जिनको अपनी समस्या का समाधान कराना है तो इनके पास आकर आप स्वयं इनसे डायरेक्ट मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इनके यहाँ कोई झाड़ फूंक नहीं, कोई गंदा ताबीज नहीं, कुछ नहीं, केवल हनुमान चालीसा का पाठ, और हनुमान चालीसा का पाठ ही समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देने वाला है। कभी भी बाबा ने किसी को दीक्षित नहीं किया। कुछ भक्त विदेश से आए, उन्होंने कहा बाबा हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, मैं मंत्र दो, तो उन्होंने हनुमान चालीसा थमा दिया। बोले यही महामंत्र है, जिस मंत्र के
प्रयोग से आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे और अंत में भगवत धाम के अधिकारी बनेंगे। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। जितने बाबा के अनुयायी हैं सभी के लिए एक ही कामना करते हैं, बाबा अपने भक्तों पर निरंतर कृपा बनाएं, सबके संकट दूर हों और समय पर आप सब बाबा के दर्शन करते रहिए। क्योंकि हमारा कोई ऐसा संकल्प नहीं था कि हमें बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करनी है। कई वर्ष पूर्व सिद्धि माता से मुलाकात हुई कैंची धाम में, तो उनसे आग्रह किया। एक भक्त थे, वो कह रहे थे बाबा का विग्रह लगवाएंगे। तो हमने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने कहा अभी आप चित्र ले जाइए, बाबा का चित्रपट ले जाइए, इसकी स्थापना करिए। 2000 में बाबा के चित्रपट की 15 अगस्त को स्थापना हुई और उन्होंने कहा बाबा स्वयं आएंगे, जब चाहेंगे तो स्वयं आके विराजमान हो जाएंगे। ऐसे संत, मनीषी, विदुषी माता सिद्धि का आशीर्वाद मिला और उनके कथनानुसार बाबा नीम करौरी महाराज आकर विराजमान हो गए। क्योंकि यही है संतों का करिश्मा, यही है संतों का कार्य कि वो अपने भक्तों को कहाँ कृपा करना चाहते हैं, कैसे विराजमान होना चाहते हैं, ये संत ही जाने। जो न करे भगवंत वो पूरी कर दे संत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बाबा नीम करौरी महाराज की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। बाबा के प्रथम प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर सभी को बधाई, शुभकामनाएं, शुभाशीष। जय श्री राम। हाँ रख लो बस ठीक है, 11 हो गए।